एवरीवन, दिस इज सुब्रता एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे OnePlus Nord CE 5G के बारे में, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंड इस स्मार्टफोन के बारे में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि क्या आपको यह स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ चीज़ ऐसी है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस स्मार्टफोन को खरीदने से पहले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों, OnePlus Nord CE 5G के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं OnePlus Nord के बारे में, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। एंड ये स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले इस स्मार्टफोन ने काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखा था, लेकिन ये स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ तो इतनी एक्साइटिंग वाली बात कुछ नहीं था स्मार्टफोन में। ऐसे ही है OnePlus Nord CE 5G। OnePlus Nord एंड OnePlus Nord CE 5G का जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको डाउनग्रेड देखने को मिलेगा OnePlus Nord CE 5G में। अगर आप कंपेयर करोगे OnePlus Nord के साथ, पहला जो डाउनग्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा बिल्ड क्वालिटी में। OnePlus Nord में था ग्लास बैक, लेकिन OnePlus Nord CE 5G में आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट बैक यानी प्लास्टिक बैक मिलता है। एंड OnePlus Nord में था स्टीरियो स्पीकर, लेकिन OnePlus Nord CE 5G में आपको मिलता है मोनो स्पीकर यानी सिंगल स्पीकर आपको मिलता है। लेकिन OnePlus Nord CE 5G में आपको एक चीज़ अच्छा मिल जाता है, वो है 3.5mm जैक। जी हाँ दोस्तों, OnePlus Nord में 3.5mm जैक नहीं था, लेकिन OnePlus ने फाइनली थैंकफुली OnePlus Nord CE 5G में 3.5mm जैक को दे दिया है। ये गेमर्स के लिए एक एडवांटेज हो जाएगा। तो दोस्तों, OnePlus का स्मार्टफोन पॉपुलर होने का जो मेन रीजन है वो है ऑक्सीजन ओएस। मतलब ज़्यादातर लोग OnePlus का स्मार्टफोन पसंद करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ओएस की वजह से। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे कि भाई तुझे OnePlus का स्मार्टफोन क्यों पसंद है, तो मेरा जो सीधा आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन ओएस। मतलब 80% लोग OnePlus का स्मार्टफोन पसंद करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ओएस की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि OnePlus का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि OnePlus Nord जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, इस स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग लोगों को इतने प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप में से कोई OnePlus Nord यूज़र है तो आप शायद मेरे बात से रिलेट कर पाएंगे। सिर्फ OnePlus Nord में ही नहीं, OnePlus 9 सीरीज जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इस सीरीज के स्मार्टफोन्स में भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मुझे लगता है कि OnePlus को सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने बहुत बात कर लिया है। नाउ कम टू द पॉइंट। हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस स्मार्टफोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इस स्मार्टफोन का कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है 6.58 इंच का कैपेसिटी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एंड इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है एंड 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है। एंड ये आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एंड इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है 4500 mAh का एक बैटरी, जो कि आता है 30 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है Qualcomm स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। एंड इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है आपको मिलता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज। उसका प्राइस है 22,999 यानी 23,000। तो मैं वीडियो नेक्स्ट दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड वो आप सोचोगे कि इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो OnePlus Nord से भी कम है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि OnePlus Nord से काफ़ी चीज़ों में इसमें डाउनग्रेड है जहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया गया है। तो देखिए, मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्मार्टफोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको जो स्पेसिफिकेशन मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है OnePlus Nord। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना ही चाहते हो तो फास्ट सेल में मत खरीदिए इस स्मार्टफोन को। पहले यूट्यूब में वीडियोज़ देखिए, रिव्यूज़ देखिए इस स्मार्टफोन के बारे में, वो लोग क्या कहते हैं, उसके बाद इस स्मार्टफोन को खरीदिए। तो आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया है OnePlus Nord CE 5G के बारे में। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी उसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।